नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर जब से हम खबर करनी शुरू किए तो हम इस फील्ड में प्रवेश किए थे फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो यह सुनिश्चित करने के लिए, और इसको लेकर अभियान भी चलाए। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस दौरान बहुत सारे शिक्षकों से भी रिश्ता बना। के पाठक के गैर जरूरी फैसले की वजह से काफ़ी लोग हमसे जुड़े भी। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहा कि ऐसे दर्जनों व्हिसिल ब्लोअर्स हमसे जुड़े जो शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से अपॉइंट हुए थे शिक्षक, और वो कैसे ऐसे शिक्षक बाहर जाए, वो लगातार कोई 5 बरस से, कोई 10 बरस से, कोई 15 बरस से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सिस्टम में इस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था फर्जी शिक्षकों को निकालना। हर जिला में जो है सो प्राधिकार बनाया गया, प्राधिकार से भी फर्जी बहाली हो गई। क्या लोगों को न्याय मिले? बहुत सारा ऐसा बहाली हो गया जो क्या कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म निकाला गया उस सूची में भी उसका नाम नहीं था, लेकिन ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए। इन तमाम ऐसे शिक्षकों के पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो कोड है, वो कैंसर है, वो एड्स है इस विभाग के लिए, और उसी के कारण सारे लोग, पढ़े लिखे लोग जो शिक्षक है वो परेशान है। खिलाफ अभियान हमने चलाया, उसमें भी के पाठक के दौर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। के पाठक ने भी ऐसे शिक्षकों को निकालने के लिए कई तरह के प्रयोग किए। वो कई STET TET पास एक ही सर्टिफिकेट पर पूरे बिहार में 1000 से ज़्यादा शिक्षक पकड़े गए, उन पर भी कार्रवाई हुई। मतलब हर स्तर पर कार्रवाई करने की कोशिश हो रही थी कि ऐसे शिक्षक को फिल्टर करके निकाल दे। हाई कोर्ट ने तो हाथ ही खड़ा कर दिया। मतलब 2015 में जो हाई कोर्ट में PI हुआ, निगरानी विभाग से CID के पास, निगरानी के पास जांच के लिए पूरी एजेंसी लगी रही। हुआ कि फर्जी कम निकला, जो था उससे पैसा लेके सो बैठ गया, लेकिन तैयो 2-3 हज़ार निगरानी के कारण निकला। अंत में 72,000 फोल्डर नहीं मिला। इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने भी इस मुकदमा को ख़त्म कर दिया। कब आप लोग देखिए, लेकिन अभी एक मौका है और ये आखिरी मौका है। इस तरीके के जितने शिक्षक हैं जो फर्जी हैं मास्टरवाद, उस पर कार्रवाई करने का ये आखिरी मौका है। ये जो सक्षमता को लेकर जो जांच हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, उसमें तो पकड़े ही जा रहे हैं। और जितने जिले के में व्हिसिल ब्लोअर्स हैं जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपको हम एक रास्ता बता रहे हैं, आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमको भेजते थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर DM के जनता दरबार में तुरंत लीजिए। DM को ये जिम्मेवारी दी गई है, SCDART ने जिम्मेवारी दी है कि ऐसे शिक्षकों पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो DM के जनता दरबार में आप जाइए, वहाँ लिख कर दीजिए, सारे एविडेंस के साथ दीजिए, कार्रवाई होगी। लास्ट समझ जाइए कि ये चांस है ऐसे शिक्षकों को बाहर करने का। हालांकि सिद्धार्थ ने भी बहुत सारा प्रोसेस अपनाया है। ऐसे शिक्षकों जो मान्यता प्राप्त B.Ed नहीं है वो तो हट ही रहे हैं। फिर STET का सर्टिफिकेट भी जांच हो रहा है कि जिस सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट में आप अपॉइंट आप हैं या नहीं है, वो अपने स्तर से कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे फर्जी डिग्री लेके बहुत सारे लोग आप लोग भेजते रहते थे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर DM कार्यालय में जाइए, DM के जनता दरबार में वो चीज़ें देंगे। और तुरंत जो काउंसलिंग सेंटर का जो हेड है उसको भी रिसीव कराइए कि आपके यहाँ ये टीचर फर्जी है, इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि वो जांचना है। और काउंसलिंग सेंटर के हर अध्यक्ष को, जो चेयरमैन है या जो उस चीज़ों को देख रहा है, लिख के देना है कि हम किसी भी तरीके का जो आप चिन्हित किए थे जांच करने के लिए, सारे को हम चिन्हित करके ये हमें श्योर करते हैं कि एक भी गलत सर्टिफिकेट वाले लोग नहीं आए। इस स्तर पर लिख कर देना है इन्हें। इसलिए इस बार खेला होगा बढ़िया से। ऐसे में तमाम ऐसे लोग जो बरसों से लड़ रहे हैं, उनको ये आखिरी मौका है। और मेरी इच्छा है कि आप लोग मिलिए। कोई दिक्कत हो तो फिर हम तो हैं ही, लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन ये इस आखिरी मौके को जाने मत दीजिए।
एगो जहानाबाद में जदयू का कोनो नेता है, उसकी पुतौह या बेटी ये सब है, वो भी अगर शिक्षक सुन रहे होंगे तो गो इट, इस बार हिला देना है, समझ गए ना। और संयोग से आपके यहाँ डीएम भी जहानाबाद में महिला, अच्छी महिला है डीएम, और डीएम अभी बिहार में अधिकांश जगहों पर अच्छा ही विधायक मंत्री के पैर भी नहीं सुनने वाला है, खेला हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी इस तरीके के हैं सीधे डीएम कार्यालय में पहुंचिए, जनता दरबार में मिलिए और सारा चीज लिखित रूप से दीजिए।